आपका सवाल हो सकता है मिसडायरेक्टेड हो कि मैं सरकार कैसे इन चीज को करने दे रही है। आप देखिए, हम लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं, फ्रीडम का एब्यूज नहीं करना ये आपका काम है। अगर आप एब्यूज करेंगे तो जब मेरे पास केस आएगा मैं उसको वहां पकड़ करके नैप करूंगा, ये जस्टिस का काम। अब इसको और दूसरी तरीके से देखते हैं आप, चलिए। अगर आप पार्लियामेंटेरियंस का आईक्यू लेवल माने 100 है और हमारा आईक्यू लेवल माने 10, 1.4 बिलियन, किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा बताइए? नहीं समझ में आया? पार्लियामेंट का 100, 552 जितने भी होंगे, और हमारा मान लीजिए 10, किसका ज्यादा? एक बात। दूसरी बात, when you are making a law, what is your perception? Are you making law for good people or bad people? Good people. अरे मैडम आप समझिए, अगर बैड पीपल हो उसको पकड़ लेंगे ना, बदमाशी करेगा उसको पकड़ेंगे, उसको पनिश करेंगे। हम अच्छे लोगों के फ्रीडम के नाते बुरे लोगों के लिए नहीं ध्यान देंगे। आप समझिए इस चीज को। You as a law maker will think that I am making law for good people, and if there is a bad element, he will be rooted out, weeded out. उसके लिए तो जस्टिस है, ये पकड़ नहीं लिया इसको, ठीक है। और इस तरह का एक केस सेट कर देंगे आप, हिम्मत नहीं करेगी। जब आपको पता चला ना, अभी मैं नहीं खोलता डर के मारे, मैं नहीं खोलता, मेरे घर में बच्चा है। आप देखिए 70,000 बच्चे लापता, सर कंट्रोल होगी? नहीं, आप समझ नहीं रहे चीज को, आपको मिसप्लेस कर रहे हैं। मैं इशू कर रहा हूँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। आप डेटा सिविल चीज है सर, उसके लिए भी एक्सेस है। अभी और एक केस लेते हैं, घबराइए नहीं, वो सब तरीके से। और इस चीज को आपको ऐसे समझने की जरूरत है कि फ्रीडम जरूरी है बच्चों के लिए। फ्रीडम कर्टेलमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन। जो अब्यूज करेगा, जहां अब्यूज करेगा, उसको वहां नैप करने की जरूरत है। उसके लिए हमारा एक सिस्टम है। उसके लिए अच्छे लोगों की लिबर्टी को रोका नहीं जा सकता। ये बहुत ही गलत तरीका होगा चीजों को अप्रोच करने का, कि हम दूसरों की लिबर्टी कंट्रोल करते हैं, एक जनरल लिबर्टी कर्टेल करें, ठीक है। उसे आने कैसे दें? इसीलिए जब भी आप कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, क्या पूछता है बेटा? और ही साथ क्या आपको रिपोर्ट अब्यूज करने के लिए पैरामीटर्स देता है कि नहीं देता है? देता है। और डीपीडीपी एक्ट आने दीजिए अभी, ये लायबिलिटी से नहीं बच पाएंगे। ग्लोबल टर्नओवर का 2% है कंपनसेशन जो है डीपीडीपी एक्ट में। अगर आपका डेटा कंप्रोमाइज हुआ और इस बात को आप प्रूव कर पाए तो 2% है ग्लोबल टर्नओवर का, उनका मुआवजा उनको आपको देना पड़ेगा। इसीलिए ये सब बहुत ज्यादा गुस्से में है, मेटा एंड गूगल, ठीक है। एन इंटरमीडिएट रूल डू यू नो, मैंने भेजा है, आप मैडम सर्कुलेट कर दीजिएगा 2026। अब आते हैं दूसरा जो थोड़ा और एग्रेसिव मुकदमा है, उसको देखते हैं। इसमें एक आईपीएस साहब है, ये करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आदित्य कुमार, थोड़ा उसको देखिए। आदित्य कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, थोड़ा इसे डाउनलोड करिए आप। वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिर्फ नाम डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। मिला आपको? फैक्ट शीट देखिए क्या कह रहा है।
आईपीएस ने क्या क्रिएट किया उसमें? तो देख लीजिए, आईपीएस है, आईपीएस ने क्रिएट किया। और छोटे आदमी का नहीं। सिर्फ अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए, कुछ करने के लिए। देखिए मैडम, देखिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट शीट, यू कैन रीड। बहुत ही बढ़िया, एक आपको उपन्यास की तरह लगेगा, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। मैंने आपको दिया था। नॉट गोइंग डीप इनटू द सब्जेक्ट। Somebody created a fake profile of someone who is very high authority, and he tried to influence the DGP to have a favorable order, and that was the whole case. And the case was resolved that he is a criminal in IT Act, in relevant section. Arjun Pandit Rao is a very important judgment. Arjun Pandit Rao 2020, जिसके कारण BSc आया और ये SHA 256 हुआ। क्योंकि अर्जुन पंडित राव के पहले, जैसे मैं आपको सिचुएशन देता हूं, इफ समथिंग हैपेंड इन दिस क्लासरूम एंड फॉर सम प्रूफ और प्रोबिटी आर इन प्रोबेटिव फोर्सेस इन द कोर्ट रूम, द सीसीटीवी डेटा इज रिक्वायर्ड। कैसे मिलेगा ये? कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपके साथ यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हुई इस क्लासरूम के अंदर और आपको ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए, कैसे मिल पाएगा? हाँ, जो भी मेमोरी कार्ड होगा, हम क्रिमिनल में नहीं ले जाते हैं इसको, इसको सिविल में रखते हैं। तो कैसे मिल पाएगा ये? मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अरे थोड़ा बताइए इसको कैसे मिलेगा? देखिए कह रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए इसकी जरूरत है कुछ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जैसे जब भी आप अपना कोई एप्लीकेशन देते हैं कहीं पर टू प्रूव अ पॉइंट लाइक टू एनी हेड, तो यू सपोर्ट सम डॉक्यूमेंट, उसे कहते हैं एग्जिबिट। एनेक्सर 1 2 3 4 लगाते हैं ना सर, तो ऐसे आप लगा देंगे पेन ड्राइव में कि हमारी ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। ये मिलेगी कैसे आपको? दूसरा एक क्वेश्चन ये है, वो तो ठीक है मैम, दूसरा एक सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि वेदर दिस रिकॉर्डिंग इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। तो इसका कोई इंचार्ज होगा? इसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और बता दें हम आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट के बारे में। वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, ये भी है क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर बेस्ट एविडेंस रूल मैंने आपको बताया, अगर डॉक्यूमेंट है तो ओरल की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट एक तरफ, ओरल हटा दीजिए आप पूरा। सिविल पूरा का पूरा आपका लाइफ डिपेंड है डॉक्यूमेंट पर। इसीलिए अगर पेपर में आशीष डेड है तो आशीष डेड, इसीलिए कहते हैं कागज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पहले बेबी आप आशीष ये कागज ले लीजिए, होता है सर। ये देखिए टेंडेंसी किस तरीके से हमने अपनी लाइफ को वीव किया है, कैसे बुना है उसको। ओरल एविडेंसेस आर हैविंग लेस वैल्यू एंड दे आर मोर और लेस इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल लॉ, और वो कोरोलेटिव वैल्यू होती है। अगर आप उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे, जैसे अगर कोई लाइव मर्डर यहां हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग इस कैमरे में हुई, तो आपका कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैमरा? आपका कहने से क्या हो जाएगा? कोरोबोरेशन हो जाएगा, वो कोरोबोरेटिव है। चलिए ये और मजबूत हो गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अर्जुन पंडित राव के पहले certificate was very important, and let me explain you primary, secondary and public and private. What is public document? Public document क्या है? क्या इस इंस्टीट्यूशन के सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं? स्टूडेंट रोल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट और नॉट? आरटीआई में मिल जाएगा। पब्लिक अटेंडेंस मिलेगी मैम। स्टूडेंट कितने एडमिट हुए इसकी रोल मिलेगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कुछ तो क्लासिफिकेशन होगा पब्लिक और प्राइवेट का। जो सैलरी स्लिप
योर सैलरी रजिस्टर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट और नॉट? इसका कोई क्लासिफिकेशन तो है, देखिए मैं बताता हूँ। इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड है 3 चीजों पर, और ये बहुत फेमस केस से आया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इट्स अ वेरी फेमस केस। व्हाट इज स्टेट? हाउ टू डिफाइन स्टेट? If there are 3 things, if it is maintained by Government of India, our state government, if it is financed by public exchequer, राजकोष से वित्त पोषित है, अगर आपको कोई सहायता मिलती है राज्य सरकार से, राजकोष वही हुआ, ठीक है। और तीसरा है इफ यू आर डिस्चार्जिंग ड्यूटीज विच आर पब्लिक कैरेक्टर, पढ़ाना यहाँ पर पब्लिक कैरेक्टर का डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है। ये 3 फैक्टर हुए, योर डॉक्यूमेंट में बिकम पब्लिक। सारे नहीं है पब्लिक। व्हाट इज पब्लिक और व्हाट इज प्राइवेट यू विल क्लासिफाई एज इंस्टीट्यूशन, लेकिन कुछ तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। क्लियर? अब आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने सर्टिफाई कराया होगा अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को। हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल क्या है? प्राइमरी, और उसकी सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी है। अब एक और चीज समझ लीजिए, आप हमेशा एविडेंस में क्या देंगे आप, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ये रूल है सर, बेस्ट एविडेंस रूल में 2 रूल हैं। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, ओरल्स आर एक्सक्लूडेड। डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट दीजिए, ओरल्स मत दीजिए। और हमेशा प्राइमरी और डायरेक्ट एविडेंस दीजिए। ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट लाइए। लेकिन इफ ओरिजिनल्स आर नॉट अवेलेबल और ओरिजिनल्स कांट बी ब्रॉट इनटू द कोर्ट, जैसे क्या आप भारत का राष्ट्र चिन्ह ला सकते हैं यहाँ पर? नहीं, कहीं म्यूजियम में रखा होगा, नेशनल म्यूजियम में, सारनाथ म्यूजियम में या दिल्ली म्यूजियम में कहीं तो होगा। अब क्या चाहिए हमको? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा? उस म्यूजियम का क्यूरेटर फोटो खींचे, सर्टिफाई करे और वो दे। ये सेकेंडरी है। So there are certain situations where secondary is allowed. Otherwise, always primary document is allowed. CCTV की direct recording ये primary हुई, उसकी multiple copies, that's the point. Original जो जहां पर store हो रहा है primary document है, और इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा इंचार्ज से, सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन अर्जुन पंडित राव made a change. Arjun Pandit Rao is bringing a change. In all situations, documents will not be or certifications will not be required. जैसे एक पब्लिक स्ट्रीट में आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई, इन दिनों आप क्या करने लगते हैं? सारी गाड़ियों में क्या है? डैश कैम है नहीं मैम, सभी लोग लगवा रहे हैं इसलिए कि भाई रिकॉर्ड हो, इंश्योरेंस कंपनी भी मांगती है डैश कैम है कि नहीं है, या आप रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ये है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, फोन और डेटा और ये सब, इसीलिए हमें चाहिए होता था सर्टिफिकेट। लाइक ऑन एनी पब्लिक एवेन्यू समबडी इज बीइंग मर्डर्ड एंड देयर इज ए कैमरा लगा रहता है ना सर, चालान करने के लिए, इन चीजों के लिए, तो वो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड भी करता है। उसका इंचार्ज कौन है? एसपी ट्रैफिक है ना। अब आपको एक आईटी चौराहे की रिकॉर्डिंग चाहिए, एसपी ट्रैफिक के आपने अप्लाई किया तो वो सर्टिफिकेट बना के देगा, दिस इज ऑथेंटिक, इस टाइम से इस टाइम का ये है, ये जरूरी था। लेकिन मान लीजिए उसको आपने अपने फोन या अपने डिवाइस में किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, माइंड यू, उस रिकॉर्डिंग की वैल्यू 0 थी। अर्जुन पंडित राव मेड ए चेंज दैट इफ समथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन योर फोन, दैट इज अ गुड पीस ऑफ एविडेंस। उसके बाद ये टेंडेंसी और बढ़ गई है लोगों की, और सब रिकॉर्ड हो रहा है। Every single thing they are recording. Somebody is dying on the road, they are recording. So Arjun Pandit Rao has made a great deal of change. ठीक है, ये बड़े prominent cases हैं जो IT Act में 4-5 हैं। श्रेया सिंघल is a very important judgment. It's about posting something on social media platform. और 66A एक धारा थी, आप गूगल करें, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इसको कहा सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 2 छोटी बच्चियों ने कमेंट किया बाल ठाकरे जी की मृत्यु पर कि इस तरीके से महाराष्ट्र को रोक देना या राष्ट्रीय अवकाश 7 दिनों का घोषित करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही लिखा बच्चियों ने, और कुछ नहीं लिखा था, मात्र इतना लिखा 7 days
holiday is not required, and we need not to halt movement. बस इतना लिखा. And 66A is very wide, very wide. Please see 66A. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप भारत के लोगों की आज़ादी छीन रहे हैं और इन्हें अपने एक्सप्रेशंस की आज़ादी होनी चाहिए. और उसके बाद भी सरप्राइजिंगली आज भी 66A में केस रजिस्टर हो रहा है, जबकि ये धारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अब इस धारा में केस